हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि हम आपको लोगों को कल ही बताए थे कि जो बिहार आईटी इंस्ट्रक्टर का जो आंसर की उन्होंने अपलोड किया है, उस आंसर की में जो है लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका जो आंसर जो है डिपार्टमेंट रॉन्ग आंसर वहाँ पे दिया है। और उसका जो ऑब्जेक्शन डेट भी है, आपका लास्ट डेट 11 फरवरी तक ही रखा गया। आपके पास टाइम नहीं है ना। तो जो भी बच्चे जो आंसर की देख लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप अपना आंसर की देख लीजिए। और जो है इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिए, है ना। इस वीडियो का पूरा आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो किस किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन कैसे करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल ऑब्जेक्शन कर देते, तो उसके लिए आपको प्रूफ क्या देना है। अगर हम प्रूफ के रूप में देते तो किसको हम जो अपना बेस हम मानेंगे, तब जाके हम उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तमाम टाइप के जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कि किस टाइप से ऑब्जेक्शन करना है, किस किस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्शन करें जिससे जो है हमें प्रॉपरली जो मार्क्स वो मिले। उस बहुत से ऐसे लड़के कमेंट में ये भी पूछे थे कि सर यदि हम तो ऑब्जेक्शन कर दिए, क्या वो अगर हम ऑब्जेक्शन किए तो उसका जो मार्क्स है केवल हमें मिलेगा, फिर पूरा और डिपार्टमेंट जो भी लड़के दिए उनको सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। जितने भी डाउट है वो सारे डाउट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो सब हम लोग जानेंगे अभी कटअप कितना जा सकता है। क्योंकि जो है क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन डिपेंड करता है कि कटअप कितना जा सकता है। अभी जो हम लोग बहुत लड़के से हम कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो हम अगला वीडियो हमको बताएंगे एक्यूरेटली अप्रॉक्सीमेटली हम बताएंगे आपको कि इसका कटअप कितना रहने वाला है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जाने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, अगर आपके शेयर करने से कोई लड़का अगर उस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्शन करता है तो शायद उस ऑब्जेक्शन से जो आपको भी कुछ हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो है हर एक लड़के तक पहुँचे और वो लड़का जो है जो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके बताने वाले कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, शायद अगर वो लड़का अगर उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करता है तो उस क्वेश्चन के उस लड़के को ऑब्जेक्शन करने से आपको भी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होने वाला, नहीं होने वाला, और किस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि एक दो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अच्छों से भी जो है लड़के को डिस्क्वालीफाई या सिलेक्टेड नहीं होते हैं। तो आप अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो जेन्युइन जो है आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि किस किस क्वेश्चन को हम लोग को ऑब्जेक्शन करना है। तो जब आप अपना आंसर की डाउनलोड करोगे तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ फाइल, है ना, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो प्लीज़ जो आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जितने भी अपडेट आते रहेंगे वो सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है, जो है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस चलने वाला, सारे डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ जो आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए कंप्रेसर द इनलेट प्रेशर इज ऑलवेज खाली स्थान द डिस्चार्ज प्रेशर। क्या जो है जो ऑलवेज जो प्रेशर जो इनलेट होता है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल। तो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है ना, कि कंप्रेसर काम मेनली क्या करता है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें जो हम लोग जो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को जो हम लोग डिक्रीज करते हैं, मेन इसका काम यही होता है कंप्रेसर का। जनरली जो हम लोग कंप्रेसर का प्रयोग जो है हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज में, एयर कंडीशनर में। और कंप्रेसर का बहुत बड़ा योगदान भी है। जैसे अगर हम लोग बड़ा डीजल स्टार्ट करते हैं, डीजल जनरेटर, तो वहाँ पे भी जो हम लोग कंप्रेसर के द्वारा ही वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसका जो प्रेशर जो होता है, इनलेट प्रेशर हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। कम इनलेट होता है उसको जो है वो बढ़ा के डिस्चार्ज करता है, ज़्यादा डिस्चार्ज करता है। देखा तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1। ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग अप्रोक्स ऑल क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि सेकंड क्वेश्चन जो है आपका द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन थ्रेड टू ए कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू वन नेक्स्ट थ्रेड। सपोज इस टाइप का थ्रेड है, यहाँ से अगर इसका जो कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आपका पिच आंसर सही था। अगला क्वेश्चन क्या था कि द खालिस्तान इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है, कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज देखे अगर मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है ना, तो वहाँ पे लोअर डिवीजन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज है, तो अगर कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज से पूछा तो ये तो अपर डिवीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत से बुक में जो नीमी में इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है, ये सही आंसर है। आपको अपर डिवीजन क्लियर है, सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फिगर से दिया हुआ था क्वेश्चन पूछा था कि जो है व्हाट काइंड ऑफ रिविट इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन इलस्ट्रेशन, है ना। जो फिगर में दिया गया इस जो किस टाइप का आपका जो रिविट है ना, देख सकते हैं ये जो आपका स्नैप हेड रिविट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन जो था, खालिस्तान इज बेसिकली एम्प्लॉय फॉर चेकिंग डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ ब्लाइंड होल सच ए ग्रुप स्लॉट डेप्थ क्यू एंड द हाइट ऑफ शोल्डर्स, है ना।
जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग करके जो है हम लोग ब्लाइंड होल को भी चेक कर सकते हैं, ग्रुप्स को भी चेक कर सकते हैं, स्लॉट को भी चेक कर सकते हैं, फिर डेप्थ ऑफ कीवे का जो डेप्थ है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा? जनरली जो हम लोग वर्नियर डेप्थ गेज का ही प्रयोग करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे रहता वर्नियर कैलिपर तो उसके तरफ हम लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्नियर डेप्थ गेज दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर वर्नियर कैलिपर भी रहता तो जो उसके द्वारा भी हम लोग इसको चेक कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या था? माइक्रोमीटर्स आर कॉमनली एम्प्लॉय फॉर मेजरिंग स्मॉल डायमेंशन विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी। जनरली यहाँ पे माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी पूछा गया था, इसका लिस्ट काउंट कितना है? तो अगर हम लोग को लिस्ट काउंट जो है माइक्रोमीटर का 0.01 mm। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी अदर एग्जाम में देखने को मिला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है आपका 0.001 mm, है ना, 0.001 mm। दिक्कत तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपका, खाली स्थान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम, है ना। एनी हाइड्रोलिक सिस्टम का जो क्या है पंप, इसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, है ना। ये हम लोग का जो है हार्ट है पंप, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पंप। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हैंड टेप्स आर मेड इज इन सेट ऑफ, है ना। जनरली जो हम लोग जो टेप होते हैं सेट में पाए जाते हैं तो किस किस रेंज में होते हैं? तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का टेपर टेप, लॉक टेप, बॉटमिंग टेप। एक सेट में जो होते हैं 3 टेप पाए जाते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? जनरली जो टेप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? टेप के द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ए वर्नियर कैलिपर इज नॉट यूज टू मेजर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग क्या मेजर नहीं कर सकते हैं? तो मैनोमेट्रिक हाइट ऑफ वाटर, थिकनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, आउटसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ होल्स इन रिंग्स, है ना। तो जनरली जो हम लोग वर्नियर कैलिपर के द्वारा थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं, आउटसाइड डायमीटर भी चेक कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ होल्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना, डेप्थ के द्वारा, डेप्थ रट के द्वारा। लेकिन जो हम लोग मैनोमीटर हाइट का जो है हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, मैनोमीटर मैट्रिक हाइट ऑफ वाटर। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का ए से आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है द मैक्सिमम ड्रिलिंग कैपेसिटी ऑफ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। मैक्सिमम जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का जो कैपेसिटी कितना होता है? जनरली जो है 12.5 होता है। इसका जो हम लोग लगभग अप्रॉक्सीमेटली जिस टाइम एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, उसका भी व्यू बढ़िया गया था, है ना। तो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे, लेकिन इसका जो ऑप्शन में था 15 mm, तो 12 mm नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 15 mm। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, ब्रेजिंग यूज ए हार्डर फिलर मेटल दैन सोल्डिंग विच कॉमनली नॉन एज है। ब्रेजिंग में जो हम लोग फिलर मेटल के रूप में जो यूज करते हैं सोल्डिंग के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली उसको क्या बोलते हैं? स्पेल्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, ये किसका प्रयोग हम लोग? इज काइंड ऑफ मैकेनिकल लीनियर एक्चुएटर दैट कन्वर्ट्स रोटेशनल मोशन इनटू लीनियर मोशन। निम्नलिखित में से हम लोग किसका प्रयोग करके जो है कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन को? जनरली हम लोग लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं लेथ मशीन में, वहाँ पे जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं मैकेनिकल लीनियर एक्चुएटर के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पिन्स आर यूज इन द मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ एन एंगल डॉवटेल फिटिंग। तो जो हम लोग किसका दो जो डॉवटेल फिटिंग में जो लगे होते हैं पिन, उसको हम लोग कितना होता है? 2 होता है। ये करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड टाइप से थे, लेकिन देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये माइल स्टील वाले जो पर 12 mm वाले रिमल छेद बनाया जाना है, अंडर साइज आपको दे दिया है और ओवर साइज भी दे दिया है, तो अनुमानित रिमल का आकार क्या होता है? तो इसको हम लोग जो 2.05 से माइनस करेंगे तो आंसर जो इसका हम लोग हो जाएगा रिमल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज इक्वल टू माइनस हम जो करते हैं तो 11.75 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? 15 नंबर में, खालिस्तान इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल इन द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द साइड और इज ऑफ ए सीट और स्ट्रिप, है ना। जब हम लोग सीट मेटल को जब कट जोड़ते हैं तो जो साइड को अगर हम लोग को शेपिंग में डिजाइन शेप करना रहता है तो उसको जो हम एक ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉचिंग, पंचिंग, स्लेटिंग या फिर लेसिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉचिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कैन नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द लेथ फेसिंग ऑपरेशन। जब लेथ मशीन में जब हम लोग फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। द टाइप ऑफ मेटेरियल, द वर्क पीस इज मेड ऑफ, द स्पीड ऑफ रोटेशन, द साइज ऑफ मेटेरियल ऑफ द कटिंग टूल। तो जो है लेथ मशीन का जो बेड का जो लेंथ है वो इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन एंड लीड, टीन और लीड का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो जनरली जो हम लोग का इसका सेंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 232 डिग्री सेल्सियस होता है टीन का, और 327 डिग्री जो होता है आपका लीड का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है टीन का जो है इसका कौन सा टीन का जो हम लोग कैसे राइट है और लीड का जो है गेलेना है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी सूक्ष्म मापी माइक्रोमीटर का घटक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा जो माइक्रोमीटर का पार्ट्स नहीं है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं स्क्राइबर नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कुछ क्वेश्चन में जो है लड़के डाउट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें डाउट आ रहा था कि सर इसका आंसर क्या सही है कि नहीं है, गलत है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। हाथ से छिद्रवर्धन रिमिंग करते समय निम्नलिखित में से क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जब हम लोग रिमिंग करते हैं, है ना, जब हम लोग रिमिंग करते हैं तो उसमें क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए, है ना। तो बहुत से क्वेश्चन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आंसर मार रहे थे 3 नंबर, लेकिन जब हम लोग रिमिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ पे कूलेंट यूज नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे देखने क्या लिखा हुआ, ध्यान करते समय ऑप्शन ए में रिमिंग करते समय शीतलक का प्रयोग न करना, तो हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करते, हम लोग लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये मिसप्रिंट हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ना, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच टेप इज फर्स्ट टू बी यूज इन टेपिंग। जब हम लोग टेपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टेप, अपर रफर टेप यूज करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग टेप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कम दाब वाली मशीन प्रक्रिया जिसका प्रयोग कार्य वस्तु की आगामी सटीकता और पृष्ठ फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो जनरली जब हम लोग कोई भी किसी भी ऑपरेशन को अगर एक्यूरेसी में लाना रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं, है ना, लैपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ग्राइंडिंग भी एक ऑपरेशन है बट लैपिंग के से कम है। ब्रोचिंग एक कटिंग टूल है, पियर्सिंग भी एक शीट मेटल का ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ए रिंग गेज इज ए फिक्स गेज दैट इज यूज फॉर मेजरिंग। रिंग गेज के प्रयोग हम लोग क्या चेक करने के लिए करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑब्जेक्ट, है ना, सिलेंडर ऑब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए जो हम लोग क्या है, रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टील टेप एंड 1 मीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 40:1। ये मैथ का कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ टेल्स एंड पिंस इन इंटरनल डबटेल जॉइंट, है ना। इंटरनल डबटेल जॉइंट में जो है उसका जो शेप कैसा होता है, तो ट्रेपेजोइडल होता है, इस टाइप से होता है ना, ट्रेपेजोइडल होता है, इसका आंसर है ट्रेपेजोइडल। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑपरेशन ऑफ इम्बोसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न इन ऑन द सर्फेस ऑफ वर्क पीस इज नोन। जब डायमंड शेप का जो हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको नर्लिंग बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मीन्स टू प्रोड्यूस ए कॉनिकल सरफेस बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल वर्क पीस, है ना। इसको इज मीन्स टू प्रोड्यूस कॉनिकल सरफेस बाय ग्रेजुएशन मतलब होता है कि लगातार थोड़ा सा ये कम होता जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख सकते हैं, ये टेपर टर्निंग है। आपका जो स्टार्टिंग में डाया कम रहेगा या फिर लास्ट में ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर टर्निंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हैंडल ऑफ ए थ्रेड प्लग गेज इज मेड फ्रॉम इम्बोनाइट मेटेरियल फोर, है ना। तो इम्बोनाइट मटेरियल जो हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं थ्रेड प्लग गेज में, तो इसका जो जनरली हम लोग का पर्पस क्या होता है कि इसका वेट को कम करने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में, चैम्फरिंग यूज क्रूशियल ऑपरेशन बिफोर, है ना। चैम्फरिंग हम लोग कब करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग को थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं, थोड़ा सा इस सरफेस को जो है थोड़ा सा चैम्फर कर देते हैं 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री में। उसके बाद जो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड कटिंग करते हैं। इसका सेंसर जो है हम लोग का ये। अगला क्वेश्चन क्या है 6:, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हम लोग का 6:11 किसके बराबर है ना। जिसको जब किसी भी एक संख्या से अगर डिवाइड करोगे तो वो आपका बराबर हो जाएगा, जैसे 8 से 48 पे 11/88, है ना। तो इस टाइप से इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन 48:88। अगला क्वेश्चन क्या है, रिंग थ्रेड गेज मेजर द, है ना। तो एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ बोल्ट एंड स्क्रू, जहाँ पे अगर रिंग गेज रहा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिलिंड्रिकल का जो हम लोग आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल थ्रेड को ही या फिर एक्सटर्नल डायमीटर को ही हम लोग चेक करेंगे रिंग थ्रेड गेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन नंबर में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस अक्रॉस द पिन व्हेन इंक्लूड एंगल ऑफ द डबटेल इज डिटरमाइनिंग बाय यूजिंग पिन्स, है ना। तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, two shaft A and B are made of the same metal rotating the same RPM. The diameter of the shaft A is twice that of shaft B. The power transmitted by shaft A will be क्या होना चाहिए। इसको जो अगर आप इस कटिंग स्पीड बाय DN करके बनाओ तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पावर ट्रांसमीटर का। तो पावर ट्रांसमीटर का एक अलग फार्मूला होता है, वो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का 8 टाइम्स, जब फार्मूला से पुट करोगे पाई कुछ करके निकलता है तो उसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का 8, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के अनुदिश समान दूरी पर एक श्रृंखला में छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जी का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली अगर हम लोग को अगर समान डिस्टेंस में अगर करना है
डीलिंग, तो हम लोग जो है किस प्रकार का जी का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो जनरली हम लोग जी का प्रयोग किसका करते हैं, इंडेक्स जी का प्रयोग हम लोग करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 टन लोहे का मूल्य अगर 5 लाख है तो 200 केजी लोहे का मूल्य क्या होगा, तो इसको जब फॉर्मूला जब पुट करके निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग को डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन हम लोग को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके जैसा एक उपकरण है जिसमें बोल्ट की तरह चूड़िया होती है और चूड़िया में 3 या 4 खांचे कटे होते हैं। तो जनरली हम लोग का टेप होता है, देख सकते हैं टेप में जो है थ्रेड कटा होता है, सेम जस्ट लाइक वो ड्रिल के जैसा ही दिखता है ना। रिमर तो नहीं है, ड्रिल डाई, इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का टेप। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर इन न्यूमेटिक सिस्टम, है ना। तो कंप्रेसर देखिए यहाँ पे भी पूछ दिया, तो कंप्रेसर इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर इन ए न्यूमेटिक सिस्टम, इसका सही आंसर है कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, द फ्लोइंग होल्ड्स द वर्कपीस इक्वली इन जिग एंड और फिक्चर अगेंस्ट द कटिंग फोर्सेस, है ना। लोकेटिंग पिंस, गाइडिंग डिवाइस, इंडेक्सिंग, क्लैंपिंग, जब भी हम लोग कोई वर्क फिक्सर के अगर कटिंग फोर्स अगर काम करते हैं तो उसके जो अगेंस्ट क्या हम लोग काम करना पड़ता है, क्लैंपिंग डिवाइस के, तो उस जॉब को होल्ड करना पड़ता है ताकि जो कटिंग फोर्स हम लोग को लगाए तो वो इजीली से उसको होल्ड कर पाए। अगर होल्ड नहीं करेगा तो अगर जो भी हम लोग ऑपरेशन करें वो सही से हम लोग ऑपरेशन नहीं होगा, जिसकी डिसमेंटल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर ओनली, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर ओनली, गेज प्रेशर को मेजरिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर। लेकिन मैनोमीटर किस टाइप का होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पीजोमीटर। एक पीजोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके प्रयोग हम लोग करते हैं गेज के प्रेशर को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 39 क्वेश्चन नंबर में, खालिस्तान इज टू लॉक द माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड एनी डिजायर शेप, है ना। माइक्रोमीटर के द्वारा जब हम लोग मेजरिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। तो किसके द्वारा हम लोग लॉक करते हैं, थिम्बल, स्लिप, रेटचेट या फिर स्पिंडल लॉक नट। तो हम लोग स्पिंडल लॉक नट के द्वारा उसको लॉक कर देते हैं ताकि जो हम लोग जो भी मेजरमेंट लिए हैं वो हम लोग का एरर ना हो, इसके लिए हम लोग स्पिंडल लॉक नट के द्वारा उसको लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर डफेल जॉइंट्स, डफेल जॉइंट के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका द स्लोप इज 1:5 फॉर सॉफ्टवर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। खालिस्तान जो है, अगला क्वेश्चन, ए स्मॉल हेडलेस स्क्रू हैविंग ए स्लॉट कट फॉर ए स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड, तो कौन है कैसा स्क्रू जिसका हेडलेस है लेकिन उसमें जो है एक स्लॉट कटा होता है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, इस टाइप का जो है आप लोग का यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ रहता है, हेडलेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है इस टाइप से एक स्लॉट कटा हुआ रहता है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा ग्रूव स्क्रू, इसका सही आंसर है ग्रूव स्क्रू। अगला क्वेश्चन क्या है, डाई से किस प्रकार की चूड़ी काटी जा सकती है, तो डाई के द्वारा जो हम लोग जनरली एक्सटर्नल भी थ्रेड कटिंग करते हैं, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान इज यूज टू गिव सपोर्ट टू द रिवेट हेड एंड प्रोटेक्ट द रिवेट हेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डैमेज, है ना। जब हम लोग रिवेटिंग करते हैं तो जो हेड होता है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना रहता है, तो किसके द्वारा हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो जनरली हम लोग डोली के द्वारा हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, ये हम लोग का डोली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फिक्सर डज नॉट, है ना, फिक्सर का प्रयोग हम लोग किस लिए नहीं करते हैं, क्रिएट अ सिक्योर माउंटिंग पॉइंट फॉर अ वर्क पीस, होल्ड द वर्क पीस, गाइड द टूल या फिर लोकेट द वर्क पीस। तो जनरली जो प्रयोग है हम लोग फिक्सर का प्रयोग किस लिए नहीं करते हैं, फिक्सर का प्रयोग जो है मेन पर्पस हम लोग क्या है, द मेन पर्पज ऑफ फिक्सर इज टू लोकेट द वर्क क्विकली एंड एक्यूरेटली, समझ रहे हैं, सपोर्ट प्रॉपरली एंड होल्ड इट सिक्योरली। जनरली जो हम लोग का पर्पज क्या होता है फिक्सर का, कि जो जॉब है उसको एक्यूरेटली से वो क्या करे, होल्ड करके रखे और क्विकली वो काम करे, दिक्कत तो नहीं है। जनरली हम लोग का फिक्सर क्या होता है, ये हम लोग का प्रोडक्शन टूल है जिसका प्रयोग हम लोग लोकेट करते हैं एक्यूरेटली के लिए, न कि जो है टूल को गाइड करता है ना। फिक्सर डज नॉट, फिक्सर कार्य नहीं करता है, किसका, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को गाइड द टूल। शायद मेरे अकॉर्डिंग जो ये लग रहा है, इस क्वेश्चन में जो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए आप किसको ले सकते हैं, निमी में जो है, निमी के बुक में जो आप देख सकते हैं, शायद सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में, ये थर्ड सेमेस्टर में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिग एंड फिक्सर एक चैप्टर, उसमें जाके जो है आप वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन लेके वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बाद जो हम उस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि इस टाइप से आपको ऑब्जेक्शन करना है, उसमें आप इसको कर सकते हैं, है ना। शायद इसका आंसर जो होना चाहिए क्या कि जो है लोकेट द वर्क पीस, फिक्सर का काम है कि वर्क पीस को लोकेट करेगा, है ना, लेकिन टूल को गाइड नहीं करेगा, समझ रहे हैं। फिक्सर काम है कि जो जॉब है उसको लोकेट करेगा अच्छी तरीके से और उसको सिक्योरिटी वो क्या करेगा, होल्ड भी करेगा, समझ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी ऑप्शन,
इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, 3 नंबर का ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, यदि आपके अकॉर्डिंग सही है तो जाने दीजिए। अगर आपको भी लग रहा है डाउट कि इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह हम लोग देखते हैं और कई क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें ऑब्जेक्शन करना है। यदि आप एक क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो तो जो है आपको जो है मेरिट लिस्ट में चांस बन सकता है, तो आप रिस्क ना लीजिए। आपको अगर लगता है तो आप ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द माइक्रोमीटर द थिम्बल हैज स्केल ऑफ, कितने डिवीजन में जो है माइक्रोमीटर का जो सर्कमफेरेंस होता है डिवाइड किया हुआ रहता है। तो जनरली जो हम लोग का 50 सर्कमफेरेंस में डिवीजन में वो डिवाइड किया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर आयामों को कितने से चेक कर सकते हैं। अगर आप अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, है ना, बेवल प्रोट्रैक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, इस सब का जो के द्वारा हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लिस्ट काउंट क्या है। तो जनरली जो हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm। ये आपका मैट्रिक सिस्टम में है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं फिगर में, ये जो हम लोग को पूछा था कि क्या है, तो जनरली जो ये हम लोग का वर्नियर हाइट गेज है ना, ये पार्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 क्वेश्चन नंबर में, हेक्सा ब्लेड आर यूज फॉर टफ रेसिस्टेंस मटेरियल, है ना, किस टाइप का जो हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम लोग टफ रेसिस्टेंस मटेरियल को कटिंग करने के लिए करते हैं। तो जनरली जो हम लोग हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। जनरली अगर आप जहाँ मैनुअली वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं हेक्सा ब्लेड का। लेकिन जहाँ पर अगर हम लोग हाई टफ रेसिस्टेंस मटेरियल या फिर जहाँ पे अगर हम लोग पावर मशीन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जनरली जो है हम लोग हाई स्पीड स्टील मटेरियल की तरफ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट के लिए कौन सा नहीं है, ऑयल फिल्टर, ऑयल टैंक, एक्चुएटर या फिर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो इसका एलिमेंट नहीं है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर, 9 किलोमीटर को जो आपको मीटर प्रति सेकंड में करना है, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 51 क्वेश्चन नंबर में, द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, गियर को जो हम लोग किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। तो जनरली जो हम लोग गियर को पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, पिच सर्कल डायमीटर, है ना। गियर से रिगार्डिंग जो है हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, जिसमें जो जितने भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं अभी तक एग्जामिनेशन में, या जो भी इसरो DRDO सेल में क्वेश्चन पूछे जा चुके, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करके जो है एक टॉपिक है हमारा गियर, उस गियर के वीडियो में सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार जो जाके आप देख सकते हैं, ताकि जो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है अगर गियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। सही इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पिच सर्कल डायमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, 52, गेज आर मेट्रोलॉजी टूल्स दैट आर यूज टू गेज द डायमीटर ऑफ और थिकनेस ऑफ पार्ट ऑफ मटेरियल, है ना। तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, स्नैप गेज आर मेट्रोलॉजी टूल्स दैट आर यूज टू गेज द डायमीटर ऑफ थिकनेस ऑफ ए मटेरियल। इसका आंसर है हम लोग का स्नैप गेज, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गेज का, खालिस्तान गेज डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट साइज ऑफ द कंपोनेंट, किस टाइप का गेज है जिसका जो हम लोग एग्जैक्ट साइज इंडिकेशन नहीं करता है कंपोनेंट का। द ओनली इंडिकेटेड वेदर कंपोनेंट विद इन द टॉलरेंस जोन, है ना। हम लोग जब गेज का प्रयोग करते हैं तो आपका एक्यूरेट नहीं दिखाता है, बट वो टॉलरेंस जोन वो बताता है, इंडिकेशन करता है। तो किस टाइप का हम लोग होता है, वो लिमिट गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। जनरली जो फिलर गेज का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, जब कभी कोई मशीन का गैप होता है उसको चेक करने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोड्यूसिंग होल्स इन जॉब ऑन द लेथ द ड्रिल इज हेल्ड, है ना। फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स इन जॉब, जब लेथ मशीन के द्वारा हम लोग को ड्रिलिंग करना रहता है, होल करना रहता है, हम लोग ड्रिल को कहाँ पे बांधते हैं, फेस प्लेट, टेल स्टॉक, चक या फिर टूल पोस्ट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल को जो टेल स्टॉक में वहाँ पे बांधते हैं, उसके द्वारा हम लोग कोई भी जॉब में होल कर पाते हैं लेथ मशीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देख सकते हैं, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में एक ही टेबल पर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग हेड लगे होते हैं। तो जनरली जो हम लोग का गैंग ड्रिल मशीन होता है उसमें जो है हम लोग का 1 से अधिक ड्रिलिंग हेड लगे होते हैं। कौन सा ड्रिलिंग मशीन में एक ही टेबल पर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग हेड लगे होते हैं। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो अगर हम लोग बड़े साइज की जॉब या फिर क्या बोल उसको, अगर ऑन शेप, अगर जो शेप में नहीं है, इरेगुलर शेप में है, अगर वहाँ पे हम लोग को ड्रिलिंग करना है, टेपिंग करना है, तो उसमें हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें 2 मोटर लगे होते हैं, हेड में भी मोटर लगा होता है, इसका स्पिंडल में भी मोटर लगा होता है। इसको हम लोग, इसका जो स्पिंडल है इसको हम लोग कहीं भी रोटेट करके ले जा सकते हैं, है ना, तो वो अलग है। इसका जो क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, B-C ऑप्शन सही है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग क्या होता है कि जिसको जो आप कहीं पे एक जगह से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं, जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, फिर जहाँ पे अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग इसको एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाके ड्रिलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान का SI मात्रक क्या है। तापमान का जो SI मात्रक जो होता है उसको हम लोग का होता है केल्विन होता है। इसका सेंस हो जाएगा केल्विन। अगला क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो इसको 0 0 काट दिया तो 4:3 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द इज ऑन ऑफ द मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल्स यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइन्स पैरेलल टू डेटम सरफेस, चेकिंग द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ द जॉब एंड सेटिंग जॉब कंसिडरिंग टू द मशीन स्पिंडल, है ना। जनरली अगर हम लोग कहीं भी अगर पैरेलल लाइन खींचना है तो डेटम सरफेस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो जनरली जो हम लोग डेटम सरफेस जो है सरफेस गेज के द्वारा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख सकते, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खालिस्तान इज ऑन ऑफ द मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल्स, यहाँ में कौन सा एक मार्किंग टूल है यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइन खींचने के लिए। तो जनरली हम लोग अगर आगे हम लोग न पढ़ते हुए भी अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिसाइड ऑप्शन को हम लोग छाट सकते थे। एंगल प्लेट हम लोग का मार्किंग टूल है नहीं, बी ब्लॉक भी नहीं है, पंच भी है, तो इसका सेंस हो जाए हम लोग का सरफेस गेज। आगे आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना, अगर आप पढ़ते तो भी बढ़िया था। इसका सेंस था, आप देख सकते हैं ये क्या हमारा 3, यहाँ भी आंसर इसका सही 3 लगा हुआ। खालिस्तान है द रेशियो ऑफ 2.5 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। इसको मैथ का कैलकुलेशन, इसको आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसका सही आंसर है, देख सकते हैं 4 नंबर, ये भी करेक्ट आंसर हमारा है 4। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड, क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट साइज हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस जनरली हम लोग 2 होते हैं, बायलैटरल टॉलरेंस और यूनिलैटरल टॉलरेंस, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या, खालिस्तान इज ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कॉन्सेप्ट इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ हॉल एज फॉर द रिसेस फॉर ए फ्लैट हेज स्क्रू, है ना। तो जनरली हम लोग क्या है, इसका सेंस हम लोग काउंटर सिंकिंग। अगला क्वेश्चन ये पूछा, ये जो फिगर है ये क्या करते हैं? इस फिगर में आपको देखने को लग रहा है कि ये नलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान द तैयार उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी चोट से बचाने के लिए कार्य वस्तु के न्यूक्लियर सिरों को कोर्टेबल डेवलिंग करने का कार्य है। सपोज हम लोग कोई सीट मेटल अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सीट मेटल जब काम करते करते देखिए कि जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल हो जाता है। कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जब कटिंग करके बनाते वेल्डिंग तो जो पार्ट होता है ये हम लोग का कॉनिकल हो जाता है, जिससे कि खतरा मंडालते हुआ रहता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको हम लोग बेवलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं? जनरली हम लोग इसको चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, द grinding wheel generally made of particles of hard substance called खालिस्तान इज इम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स कॉल्ड द बॉन्ड, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव जो होता है एक तो बॉन्ड से मिलकर बना होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का एब्रेसिव से मिलकर बना होता है। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का एब्रेसिव। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन नंबर, बेस्ड ऑन द रिवेट हेड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिवेट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसका जो है टाइप ऑफ रिवेट नहीं है, रिवेट के प्रकार नहीं है? तो स्नैप हेड रिवेट हम लोग को पता है, स्टेबल रिवेट है हम लोग का, पेन हेड रिवेट भी, लेकिन जिग जैग हेड रिवेट हम लोग का देखने को अभी तक नहीं मिला कोई भी बुक में। तो इसका सेंस हो जाए हम लोग का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? लंबाई का जनरली जो हम लोग ऐसा यूनिट होता है मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कम क्षति वाले दुर्घटना को क्या कहा जाता है? जनरली कभी कभी ऐसा होता है, कभी आप वर्क कर रहे तो शायद वो चांस हो सकता था एक्सीडेंट होने का, तो हम लोग बोलते हैं नियर बाय एक्सीडेंट। लेकिन बहुत कम क्षति होने वाली दुर्घटना को, तो थोड़ा सा अगर चोट लगे लेकिन उससे कोई बड़ा हानि नहीं होता, तो उस एक्सीडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र या फिर ट्रिवियल बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोरक्स ब्रेजिंग फ्लक्स, है ना। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग क्या, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोरक्स ब्रेजिंग फ्लक्स। बोरक्स का जो ब्रेजिंग फ्लक्स है उसका जो साइंटिफिक नाम क्या है? आप देख सकते हैं सोडियम टेट्राब्रोमाइड डेकाड्राइट, है ना। ये इसका सेंसर, यहाँ भी आंसर सही मारा है। इसका सही आंसर हम लोग का 4 ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 69 क्वेश्चन नंबर में क्या है, किस प्रकार के जिग का उपयोग एक से अधिक तलों में मशीन करने के लिए किया जाता है? जनरली जो हम लोग बॉक्स टाइप का जिग होता है, वहाँ पे हम लोग जो है एक से अधिक सरफेस में अगर मशीनिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग बॉक्स टाइप का जिग का प्रयोग हम लोग करते हैं। 4 आंसर सही आंसर है। 70 क्वेश्चन क्या है, एब्रेसिव यूज फॉर लेपिंग सॉफ्ट मटेरियल्स आर क्रोमियम ऑक्साइड अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम एंड। तो जनरली प्रकार जो हम लोग करते हैं गार्नेट का प्रयोग करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल्स क्रोमियम ऑक्साइड एंड अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम एंड यूज फॉर, इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन गार्नेट। अगला क्वेश्चन क्या है,
इन टॉर्च इज यूज टू हीट अप द जॉइंट एंड ब्रेजिंग रॉड, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं टॉर्च ब्रेजिंग, तो ऑक्सीसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है 72 नंबर में, मशीन पार्ट इज डिजाइन एज स्टंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। जब भी हम लोग मशीन पार्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या ध्यान में रखा जाता है, तो जनरली हम लोग एन एक्सेल एंड कंप्रेसिव फोर्स को मेंटेन करते रहे, इसके बेसिस पे जो है मशीन पार्ट को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन। 73 क्वेश्चन नंबर में, इन which type of feet the minimum permitted diameter of the shaft and is larger than the maximum allowable diameter of the hole। तो जनरली जो हम लोग का इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं जिसमें बहुत ही आसान तरीके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। तो एक बार जाके आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपको हमेशा एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में। तो उसका अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो जितने भी अगर एग्जाम आने वाले हैं उस एग्जामिनेशन में इस टाइप क्वेश्चन को आप इजी से हल कर पाओगे। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का इंटरफेरेंस फिट, तो उसमें आप उसको जाके डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम डिस्कस करते हैं तो वीडियो जो है ऑटोमेटिक 32 मिनट का हो चुका है ना, इसलिए हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका सेंस हो जाए हम लोग का डी ऑप्शन सही है। खालिस्तान द नेक्स्ट क्वेश्चन, द खालिस्तान इज क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल टू ए ट्रू सरफेस फॉर चेकिंग द ट्रूनेस ऑफ म्यूचुअली नॉर्मल सरफेस, है ना। किसी भी सरफेस में अगर लाइन खींचा हुआ है ना, उसको हम लोग अगर चेक करना है तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्राइस का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन्स टू एट राइट एंगल्स टू ए ट्रू सरफेस फॉर चेकिंग द ट्रूनेस ऑफ म्यूचुअली नॉर्मल सरफेस, है ना। इसका आंसर हम लोग का ट्राई स्क्वायर सही आंसर है, इसका डी ऑप्शन। खालिस्तान जो है द आर ड्रॉन फॉर लेटरिंग एंड शुड नॉट बी इरेजर आफ्टर लेटरिंग, है ना। जब लेटरिंग करते हैं तो जो है करने के बाद हम लोग किसको नहीं मिटाते हैं, तो जनरली हम लोग गाइडलाइंस, ब्रेकर लाइन, हैचिंग लाइन, डेसिडेट लाइन, हम लोग गाइडलाइन को हम लोग नहीं मिटाते, ये हम लोग गाइड करता है ना, दिक्कत तो नहीं है। हैचिंग लाइन जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तो जनरली उसको हम जो हैचिंग लाइन के द्वारा दिखाते हैं। ये भी 45 डिग्री में इंक्लाइन किया हुआ रहता है। इसके जो एक लाइन से दूसरे लाइन का जो गैप होता है ये 3 से 5 mm इसका गैप होना चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कितने डिग्री में जो हम लोग हैचिंग लाइन करते हैं, तो जनरली जो 45 डिग्री में हम लोग हैचिंग लाइन करते हैं। ये डैश एरो लाइन जो 1:3 में होता है, इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग डैश एरो लाइन बोलते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पंच नहीं है, तो जनरली इसमें कौन सा पंच है, तो सरफेस पंच हम लोग का नहीं होता है। जनरली प्रिंग पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच होता है। डॉट पंच का प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए कहता है, जिसका जो एंगल होता है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री होता है, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा है 77 नंबर क्वेश्चन, ए मशीन यूज टू रेज द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड, है ना। किस मशीन का प्रयोग हम लोग एयर का प्रेशर को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस कंप्रेसर से जो है जनरली 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो इजी जिनको आता था उनके लिए इजी था, लेकिन बहुत से लड़के जो है इस क्वेश्चन को गलती करके आए हैं, है ना। बहुत से कंप्रेसर जितने भी लगभग जो 4-5 क्वेश्चन थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन जो लगभग जितने भी हम लड़के से बात किए हैं लगभग जो क्वेश्चन उन्होंने गलती करके आए हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का कंप्रेसर, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर विच बेंड्स कन्वेंटली टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू, है ना। इस टाइप का जो फ्रेंच स्केच होता है उसके द्वारा जो हम स्मूथली जो है बेंड स्केच जो है आपको लाइनिंग खींचना रहता है, तो उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी फ्रेंच कर्व्स। 79 क्वेश्चन, लैपिंग प्रक्रिया के द्वारा जो मिनिमम कितना मेटेरियल तक हम लोग रिमूव करते हैं, तो जनरली जो हम लोग 0.025 mm तक लैपिंग के द्वारा जो है मेटल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है ना। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि इस क्वेश्चन में जो है आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन में आप जाकर ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जिसका लास्ट डेट 11 फरवरी तक रखा गया है ना। आपका 1-2 मार्क्स अगर इंक्रीज होता है तो वो जो है आपको मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग में उसमें एनालिसिस करना है, क्या ऑब्जेक्शन करना सही है नहीं है, जो भी हम आपको बताएं वो मेरे अकॉर्डिंग हम आपको डिस्कस करके बताएं, है ना। इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 80 क्वेश्चन है। खालिस्तान यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। जहाँ भी वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग रहा वहाँ पे हम लोग फ्लैट चीजल का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है फ्लैट सरफेस, लार्ज फ्लैट सरफेस है, तो वहाँ जहाँ भी अगर ये दोनों ऑप्शन में ना रहा, अगर लार्ज फ्लैट सरफेस रहा तो वहाँ पे भी हम लोग जनरली फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना। चीज़र से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। चीज़र से अगर हम लोग एंगल में है ना क्लियरेंस एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेक एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लिप क्लियरेंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अगर मेटल जो है हाई कार्बन कितना होता है, कास्टिंग में कितना होता है, सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख सकते हैं, दिक्कत नहीं। इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा होगा इस क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, इसका आंसर आपने गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है यदि कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करता है तो उसमें जो है सबका भलाई होने वाला है। यदि हमारा वीडियो को आप अगर शेयर करते हैं, अगर आपके एक शेयर से वो लड़का जो अगर उस क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्शन करता है तो ये जो है आपको भी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।